आपने कभी विचार किया आपके जाने के बाद इस परिवार का बैकअप क्या है? क्या है? जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं ना, उसी दिन हमारे जाने की तारीख तय करता है वो। ये जो बीच का समय जी रहे हो ना आप, ये पता है कौन सा समय? RAC। ट्रेन में टिकट मिलता है RAC। आप TT से जाके पूछो, भाई सर RAC है, बोले घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता है। ये जो हमारा बीच का समय ना, ये RAC है, ये कभी भी कंफर्म हो सकता है। और कंफर्म भी सबसे ज्यादा इसका होता है। और इसका लॉजिक है, आपने ये सुना ना, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही, दोनों आपस में टकरा गई और उसमें 120 लोग मर गए। सुना? कभी आपने ऐसा सुना एक ट्रेन पटरी पे जा रही थी, पटरी से उतरी, गांव में घुसी, एक घर में 5 लोग सो रहे थे, 5 को मार दिया? नहीं सुना। घर में कौन थे? ये 5। इनके साथ कभी घटना नहीं घटी। घटना जब भी घटेगी वो इसके साथ घटेगी, क्योंकि ट्रैक पे ये दौड़ रहा है, कार में ये भाग रहा है, प्लेन में ये भाग रहा है। जब प्लेन में आग लगेगी उसमें ये ही जलेगा। ये तो घर में आराम से है। मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं। जिस दिन ये घटना घट गई, इस परिवार का कौन जिम्मेदार है? आप IAS बनो, मैं मना नहीं करता। मान लो IAS की इनकम 2 लाख है, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, क्या अगले महीने पत्नी को IAS बनाएगी गवर्नमेंट? नहीं बनाएगी। क्यों? ये पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, नहीं बनाएगी, तो ये 2 लाख तो आएगा ना इसको। तो फिर इसके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे इस 2 लाख की वजह से। इसके माता पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होना था, इनको शुगर की, हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं आएगा। फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं? मैं आपको एक ताजी घटना बताता हूं, अभी रियल, कुछ समय पहले की घटना है, बिहार सिवान की। सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। एक लड़का, परिवार में एक ही लड़का, माता पिता, बहुत गरीब फैमिली से, और वो बच्चा बार बार अपनी मां से बोलता था, मां मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं ये बात पता है क्यों कह रहा हूं? ये जो सिस्टम है ना, इसको हमने ऐसा समझ लिया कि ये सिस्टम है। क्या? जैसे हमारे दादाजी की शादी हुई, उनके पिताजी हो गए, पिताजी की शादी हुई, उनके हम हो गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हो गए। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। समझे ये कितनी जिम्मेदारी है? समझे? yes. आपके यहाँ बच्चे हैं 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15, 16 साल, कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, दोगे? आप में से कोई देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? हमारा बच्चा इसलिए। तो आपको कोई डाउट है? कंफ्यूज मत रहो, आपके ही है। दोगे क्यों नहीं? आगे चल के भविष्य है, ये अच्छा जवाब है। मैं बताऊं कारण, आपको याद नहीं आ रहे। पहला कारण, बच्चे से आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है। और आप देखना, बच्चा जितना बड़ा होगा उतना इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। कुछ अप्रिय घटनाएं 6 महीने में घट जाती हैं। कोई बच्चा इस दुनिया से 6 महीने में चला जाता है, तो आप 6 महीने में उस घटना को भूल जाते हो। जब कोई अप्रिय घटना 6 साल में किसी बच्चे के साथ घटती है, तो आप 6 साल में उस घटना को भूल जाते हो। लेकिन किसी बच्चे के साथ 26 साल में घटना घट जाए, ऐसी अप्रिय घटना, आप जब तक जिंदे रहते हो उस घटना को नहीं भूल पाते। यानी जितना बड़ा होगा उतना इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। ये पहला नियम। दूसरा, सामने वाले को जिसको दे रहे हैं उसको हम जानते नहीं, तो कैसे दे दे? तीसरा, उसकी क्या गारंटी है वो हमारे जैसा पालेगा? अब मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूं,
जिस लड़की से आपने शादी की, इसको भी तो किसी ने 20 साल पाला था, पाला था। यस। तो उसके पिता भी तो सोच सकते थे, क्यों दूं मैं तो इस व्यक्ति को जानता भी नहीं, पहले दिन तो नहीं जानते थे, क्या ये मेरे जैसा इसका पालन पोषण करेगा? लेकिन पता है उन्होंने क्यों दी? इस विश्वास में दी, ये मेरे से अच्छा पालेगा। यानी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है शादी के बाद? पत्नी की आंख में पति की वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। उसको बंगला चाहिए, दिलाओ, आपका फर्ज है। उसको कार चाहिए, दिलाओ, आपकी जिम्मेदारी है। उसको गहने चाहिए, दिलाओ आप। उसको कपड़े चाहिए, दिलाओ। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे क्या करूं, शादी क्यों करी? शादी के पहले सोचना था, आपके हाथ में थी ये बात। तो पहली जिम्मेदारी क्या है? और आप विशेष ध्यान देना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरते, ध्यान रखना उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, लक्ष्मी आउट हो जाती है उस घर से। ये जिम्मेदारी का मामला है। ये ऐसे नहीं है कि परंपरा है, होगी शादी, क्या करें। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, आप 4 पाल सकते, 4 लाने थे, 2 पाल सकते, 2 लाने थे, 1 पाल सकते, 1 लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। अब लोग क्या कहते, क्या करूं, फीस कौन भरेगा, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा। अरे फीस नहीं भर सकते, घर में इनको क्यों भरा? ये आसमान से टपक गए। ये जिम्मेदारी का मामला है। मेरे एक ही बेटा है, तो कई बार लोग पूछते हैं, फैमिली की बात चलती है, सब परिवार में कौन है? एक बेटा है। एक ही क्यों? एक है तो एक ही है। एक ही क्यों? अरे एक तो एक ही, अब क्या करेंगे? बोले फिर भी कारण, मैंने कहा जॉब के हिसाब से। मैं जॉब में था, मेरे को लगता मैं एक को ही पाल लूं। मैंने कहा मेरे को नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो वो पूछता है अगर पता होता तो? मैंने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती। हाँ फिर क्यों एक होता, फिर तो ये पालता ना। ये जिम्मेदारी का मामला। और आखिरी जिम्मेदारी, जिन माता पिता को की वजह से आप इस दुनिया में जी रहे हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कौन सी? आपको पता है पहले कम एज में शादियां हो जाती थी, कितने लोग जानते हैं? लगभग किस एज में? 12, 13, 14। पता है ये लॉजिक था बहुत बड़ा। ये हम क्या है, कानून वानून बन के ये बालिग नहीं और ये सब बन गए समाज में। कम कारण पता क्या था? 14 साल में इसकी शादी हो जाएगी तो ये अभी जवान है, जल्दी शादी हो जाएगी, इसके जल्दी बच्चे हो जाएंगे। तो जब तक इसके शरीर में ताकत है ये बच्चों को पाल लेगा, जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी बच्चे इसको पाल लेंगे। ये लॉजिक था। अभी तो फैशन बन गई, 30 साल, 35 साल, 40 साल। मेट्रो सिटी में 50 में शादियां कर रहे हैं, ऐसा फैशन बन गया। अब 50 में शादी की, 52 में बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ ये 57 का हो गया। अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं, किसको कौन पालेगा। अब वो बच्चा देख रहा है बाप बूढ़ा होता जा रहा है, 57 का हो गया, मैं 5 का ही, उसको पालेगा कौन? बाप देख रहा है ये 5 का है, मैं 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा? तो लॉजिक क्या था? जब आपके शरीर में ताकत है आप बच्चों को पाल लो, जब माता पिता में ताकत ना बचे तो माता पिता आपको पाल ले। लेकिन जब माता पिता को आपकी जरूरत है, आप कहां चले गए? ईमानदारी से देखो यहां कितने लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं? बहुत कम परसेंटेज है। गलती नहीं है। आप शहर में क्यों शिफ्ट हो गए? आपको परिवार चलाना। अब वो मां और पिता कहां रह गए? तो जब उस लड़के ने जिद की अपनी मां से, मां मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं ये गरीबी का जीवन नहीं देखना चाहता, तो मां ने पहला प्रश्न पूछा, पढ़ के बाहर तो नहीं चले जाओगे? नहीं मां, हमेशा आपके पास रहूंगा। उसकी मां ने लोगों के घर में झाड़ू बर्तन किए, पोछे लगाए, झूठे बर्तन धोए, बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चा इंजीनियर बन गया। पहला सिलेक्शन उसका हुआ अहमदाबाद, 1 लाख की सैलरी, कंपनी का मैनेजर। जब वो चलने को तैयार हुआ सिवान से, मां ने कहा बेटा बचपन की बात याद करो, इसलिए पढ़ाया तुम्हें।
इसलिए मैंने लोगों के बर्तन धोए। जा रहे हो ना छोड़कर। तो उसके पिता समझदार थे, उन्होंने कहा देखो ऐसी बात मत करो, जाते टाइम रोना नहीं, शुभ काम के लिए जा रहा है, पहली जॉब लगी है, 1 लाख की लगी है, थोड़े दिन बाद ट्रांसफर करा के अपन बिहार ले आएंगे। बच्चा अहमदाबाद आ गया। कंपनी का प्रेशर था, मैनेजर था कंपनी का, 1 साल छुट्टी नहीं मिली उसको। वो माँ रोज रोज अपने पति से बात कहकर रोती थी। बिहार में बबुआ बोलते हैं प्यार से बच्चे को। यस। वो कहती थी बबुआ छोड़ गया ना, 1 साल हो गया, बबुआ को याद भी नहीं आती माँ की, इसलिए बड़ा किया उसको। लेकिन उसके पिता जानते थे, उन्होंने कहा नहीं आएगा, जिम्मेदारी है कंपनी की। लेकिन इसी सदमे में वो माँ बीमार रहने लगी। उसकी रिपोर्ट कराते थे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। हफ्ते में 1 बार रोती थी वो अपने बेटे को याद कर कर। पिता समझदार थे, वो टाल देते थे कि हाँ माँ है, भावनात्मक हो जाती है। लेकिन जब वो अंदर अंदर बीमार रहने लगी तो उन्होंने एक दिन अपने बेटे से बात की, बेटा माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, शायद तेरे को याद करके बहुत परेशान है। वो कहता था बाबूजी मैं जल्दी आऊंगा, इतना सीरियस नहीं था बेटा। लेकिन एक दिन वो माँ बहुत रोई, बहुत रोई, और उसने अपने पति से कहा आखिरी बार बबुआ को फोन करके पूछ लो, मेरे को आखिरी बार देखना चाहता है तो देख ले, शायद मैं फिर उसको मिल नहीं पाऊंगी। तो ये बात उसके पति को बड़ी थोड़ी गंभीरता से ली। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, बोले बेटा माँ रोती तो हफ्ते में 1 बार हमेशा थी, मैं इसलिए नहीं बताता था कि तू कंपनी का मैनेजर है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आज तेरी माँ इतना रोई और उसने आखिरी लाइन ये कह दी, आखिरी बार देखना हो तो देख ले। बेटा बोलता है पिताजी मैं आज ही अपना टिकट करा रहा हूँ फ्लाइट का, दिल्ली का, दिल्ली से मैं ट्रेन पकड़ता हूँ शिवांगी की। उसने पत्नी को जाके कहा माँ की हालत ऐसी है। पत्नी ने कहा मेरा भी कराओ, बच्चों का भी कराओ, 3 बच्चे, टिकट करा ली। और उन्होंने अपनी पत्नी को बोल दिया कल शाम तक बेटा आ जाएगा, बबुआ आ रहा है। माँ बड़ी खुश हो गई। जब वो जाने की तैयारी करने लगा, बैग पैक कर लिए, तो उसने अपने बॉस को पूछा सर मैंने इंचार्ज नीचे वाले को दे दिया है, मैं 3 दिन के लिए बिहार जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरा फ्लाइट का टिकट है सर, दोपहर का, रात को मेरी ट्रेन है दिल्ली से, और मैं 3 दिन में वापस आ जाऊँगा, मैंने रिटर्न टिकट भी करा लिया। मेरे बगैर पूछा आपने जिम्मेदारी क्यों दे दी? सर मेरी जिम्मेदारी है कंपनी की, मैंने अपने सीनियर को दे दी है, जूनियर को दे दी है, अरबों रुपए लगाया है, तुम जानते हो, तुम्हारी फैमिली का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम्हारे पिता है ना वहां देखभाल के लिए। उसने कहा सर मैं अकेला बेटा हूं, एक ही तो बेटा है, जा रहे हो तो वापस इस कंपनी में बताना, अपनी व्यवस्था कर लेना किसी और कंपनी की। वो थोड़ा बेचैन हुआ, उसने अपने पिता को फिर फोन किया, बाबूजी बॉस ने इस तरह का जवाब दे दिया, लेकिन मेरे को जॉब की चिंता नहीं है बाबूजी, मैं जॉब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन माँ ही नहीं रहेगी, मैं क्या करूंगा, आखिरी बार तो मिलूं अगर उसने ऐसी बात कही है। पिता ने समझाया बेटा माँ है, वो बोल गई, और मैंने भी तेरे को इसलिए बोल दिया, उसने ऐसी बात आज तक बोली नहीं। एक काम कर, तू अभी अपने टिकट कैंसिल करा दे, मैं तेरी माँ को समझाऊंगा, बॉस को 3-4 दिन थोड़ा सा समझा के बात करके 4 दिन बाद आ जाना। उसने टिकट कैंसिल करा दिया पिता के कहने से। माँ ने पूछा बबुआ किस समय तक आ जाएगा? पिता की आंख से आंसू आ गए, वो रो पड़े। माँ समझ गई कुछ गड़बड़ है, बोले बताओ ना कब तक आएगा बबुआ? वो बोलते नहीं आएगा, बॉस कहीं बाहर चला गया, 4 दिन बाद आएगा। फिर माँ को लगा शायद नहीं आएगा। उसी रात को माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसके पिता ने फोन किया, बबुआ अब मत आना, 4 दिन बाद भी मत आना, जब इच्छा हो अब जब आना। बोले क्या हुआ बाबूजी? बोले बेटा माँ तो नहीं रही, माँ रात को 11 बजे ऑफ हो गई, सुबह उसका अंतिम कार्यक्रम किया गया, नहीं पहुंच पाया वो उस समय, वो रात तक पहुंचा, माँ को आखिरी कंधा नहीं दे पाया वो बेटा।
मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये मां कभी इस बेटे को माफ कर पाएगी? क्या ये बेटा अपने आप को माफ कर पाएगा? ये आया और ये वापस जॉब पर नहीं गया, नहीं गया। बोले आज तो मां को खोया है, एक दिन इसी तरह मैं पिता को खो दूंगा। पिता का सहारा कौन बचा? अकेले रह जाएंगे, वो इसके सदमे में ना चले जाए। उसने मना कर दिया पिता को, अब नहीं जाऊंगा मैं। छोटा जॉब वहीं किया उसने 14-15 हजार में। उसके साथ किसी ने आरसीएम बताया, अभी वो रॉयल्टी पर है लड़का। जब वो मिला ना मेरे को होटल में आके, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 20 मिनट तक मेरी आंख के आंसू नहीं रुके। अभी वो बच्ची इमोशनल हो गई थी ना, उसने तो केवल इतनी बात कही कि जब तक पापा नहीं आते तो सो नहीं पाते। इसकी तो मां हमेशा के लिए चली गई, किस लिए भाग रहे हैं? आरसीएम पे क्यों गर्व करना चाहिए? मैं ताजा उदाहरण देता हूं, ये सीनियर जानते हैं। रत्नेश जैन हमारे सिस्टम के सफायर, 37 साल उम्र थी उस लड़के की, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, मात्र 37 साल। पत्नी की उम्र लगभग 35 साल है। बेटा 5 साल का है, बेटी 11 साल की है, मां 75 साल की है, बाबूजी 80 साल के। अकेला था ये बच्चा उस परिवार का, जैन परिवार से था। ये घटना 37 में क्यों घटी? आपको पता है, हमारे यहां एक प्रथा है, आखिरी टाइम पे बेटा पिता को कंधा देता है। क्या प्रथा है? आखिरी टाइम पे बेटा पिता को कंधा देता है, ये प्रथा अच्छी है। लेकिन आपको पता है, भारत में ज्यादातर सब यात्राएं वो निकलती हैं जहां पिता बेटे को कंधा देता है। आप जब सुनते हो ना, सेना पे 7 जवान शहीद हो गए, अभी 2-3 दिन पहले आर्मी की गाड़ी पलट गई, शायद राजस्थान बाड़मेर का वो जवान था, शहीद हो गया। पिता है, मां है, बेटा नहीं रहा। और ज्यादातर यही घटनाएं घटती हैं। ये कार से उतरे, एक बाइक आई, बाइक थोड़ी सी टकराई, ये डिसबैलेंस हुए, गिर गए, सर में चोट लगी, बेहोश हो गए। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, 12 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी। आप जानते हो इस सिस्टम में सफायर की इनकम 7 से 8 लाख पर मंथ होती है, कम से कम, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। ऑफ हो गए ये। और ये बच्चा इतना भोला, अगर किसी ने देखा हो, अभी वो न्यू जनरेशन के प्रोग्राम में आया था दिल्ली, अंकुर जी गए थे उस प्रोग्राम में। वो इतना भोला बच्चा है, जब इसके पिता की अर्थी तैयार हुई घर में, उसको नहीं दिखाई गई। जब वो लेटे हुए देखा तो माँ को बार बार पूछता था, माँ आज पापा बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, आज उठे ही नहीं रात से। उसको आज भी नहीं पता उसके पिता के साथ ये घटना घट चुकी है, अभी तक उस बच्चे को बताया नहीं गया। उसको यही कह दिया जाता है बाहर किसी काम से गए हैं, आज भी ये बोलते हैं बाहर बेटा किसी काम से गए, क्योंकि वो उनकी माँ के साथ कम रहता था, पिता के साथ ज्यादा रहता था। वो रत्नेश जी के बगैर रह ही नहीं सकता था, और वो देख रहा था सोए हुए। जब ये घटना घटी, 1 महीने बाद आरसीएम से, इनका नाम सुबा जैन है, फोन आता है। अब देखना आरसीएम की ताकत, इस अभियान में क्या ताकत है। फोन आता है कंपनी से, मैम बहुत दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि हमने आरसीएम परिवार से एक हमारे बहुत वरिष्ठ साथी को खो दिया। आरसीएम परिवार को दुख है, लेकिन आप चिंता मत करना, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, क्योंकि इनकी हेल्थ खराब है। बेटी 11 साल की हो गई है, बेटा 5 साल का है आपका। और आप चिंता मत करना, आपको हमने इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि रत्नेश जी सफायर थे इस सिस्टम के, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, क्योंकि अगले महीने कंपनी आपको सफायर घोषित करेगी, और अगले महीने सुबा जैन को आरसीएम ने